शाक्स, आपको कुछ खट्टा मीठा या चटपटा खाने का मन कर रहा है क्या? वो कच्ची कैरी को काले नमक में डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है। और वो खट्टी मीठी इमली, अरे मुंह में पानी आ रहा है अब तो। शाक्स, हम देसीज को चटपटा बहुत पसंद है। अगर आप पैकेज फूड्स की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत विदेशी कंपनीज आई जो अपने साथ लाई काफ़ी अलग प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, च्युइंगम, एनर्जी बार, ब्रेकफास्ट सीरियल या नूडल्स भी। मगर इन्हीं में खो गया हमारे देश के अनोखे हजारों प्रोडक्ट्स। बट अब नहीं, क्योंकि हम लाए हैं गोदेसी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ रक्षा कोठारी। और मैं हूँ विनय कोठारी, और हम हैं को-फाउंडर्स ऑफ गोदेसी फ्रॉम नम्मा, बेंगलुरु। गोदेसी ऐसी फूड ब्रांड है जो इमली, कच्चा आम जैसे अनोखे फ्लेवर्स के पॉप्स बनाती है। स्पाइसी लेमन, चटपटा मैंगो और अनोखे फ्लेवर्स को स्टैंडर्डाइज करती है, ब्रांड करती है और इनको विदेशी प्रोडक्ट्स के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मार्केट में कंज्यूमर के सामने खड़ा करती है। हमने शुरुआत करी थी देसी पॉप से, जो हमारा एक वायरल हिट है, और हमारी दूसरी कैटेगरीज हैं देसी मीठा, देसी बाइट्स और देसी मिंट्स। आज गोदेसी प्रोडक्ट्स भारत में 25,000 स्टोर से भी ज़्यादा में उपलब्ध हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और क्विक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। हमारा विजन है कि गोदेसी एक ऐसा ब्रांड प्लेटफॉर्म बने जिसमें देसी प्रोडक्ट्स देश में नहीं विदेश में छा जाए। और इसलिए हमारी आस्क है 90 lakhs for 0.5% equity. So Sharks, are you ready to make Desi popular? With गोदेसी। रक्षा, विनय, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये बताओ, आप लोग कनेक्टेड कैसे हो? हम भाई बहन हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे? आफ्टर माई MBA मैंने ITC ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने सारे FMCG बेसिकली राइट फ्रॉम सोर्सिंग बैकएंड से लेके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंचुअली ब्रांड मैनेजर था मैं एक सनफीस्ट ब्रांड का। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में 1 साल मार्केटिंग भी हेड किया, एंड देन गोदेसी हैपेंड। और कौन सी स्टार्टअप में आपने मार्केटिंग हेड किया? एक स्टार्टअप का नाम था मैड रैट गेम्स, जो बोर्ड गेम स्टार्टअप थी। या I'm a B.Tech केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम RV कॉलेज बैंगलोर। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत करी KPMG से, जहाँ पे मैं एक एनालिस्ट थी, और उसके बाद मैंने अपना करियर को थोड़ा सा डाइग्रेस किया, काफ़ी NGOs के साथ काम किया। तो मुझे इम्पैक्ट देखना ग्राउंड लेवल पे, मतलब वो बहुत पसंद था। सो दैट्स वाई उसी डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद विनय ने जब गोदेसी स्टार्ट किया तो वो मेरी विजन से भी अलाइन करता था कि ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर मैंने विनय को ज्वाइन किया। बट इससे कोई रिलेशन नहीं है जो अभी तक किया है आपने, उससे इसमें कैसे एकदम से आए? मतलब ये कैसे चमका? तो मैं एक हाइक पे गया था, तो हाइक पे वेस्टर्न घाट्स में था। तो जब मैं नीचे आया, वहाँ पे एक चाय की टपरी पे एक जैक फ्रूट बार मैंने खाया वहाँ पे। तो वो बहुत टेस्ट लगा। तब मैं वहाँ दिमाग में आया कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बैंगलोर में क्यों नहीं अवेलेबल हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलो का उस कोऑपरेटिव के पास अलग अलग सामान थे, बहुत सारे अलग अलग। तो उनको लिया और एक फ्ली मार्केट में सेट कर दिया, और 3 दिन के लिए हम लोगों ने स्टॉल बुक करी थी, और पहले दिन में ही सब कुछ सेल आउट हो गया। तो तब वहाँ पे दिमाग में आया कि अगर रीजनल प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिसिटी मिले ब्रांड की, ट्रस्ट मिले ब्रांड का, और डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत बड़ा ब्रांड हो सकता है। अच्छा, मेरे 2 बच्चे आपकी वो जो इमली है उसके बहुत बड़े फैंस हैं। हमारे घर में वो टैंजी इमली हमेशा रहता है, कौशिक को भी बहुत पसंद है। थैंक यू। अच्छा, मैं अमन का डायलॉग बताती हूँ, आप कुछ खिलाने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसे बचपन की याद आ जाएगी। we take one all. ये ऑरेंज वाला इमली है। ये ड्राई फ्रूट बर्फी है और ये मीठा पान है। अरे ड्राई फ्रूट मत लॉन्च करो, मेरा कैटेगरी है। ये बर्फी है बस। मीठा पान इज अमेजिंग। और इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है। इसमें इतना लाल है, कलर डाला है? नहीं, ये डेट्स के कलर आता है। इतना लाल? हाँ। बचपन की चीज को आपने वेल पैकेज्ड और ब्रांड कर दिया उसका। या एंड इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, 5 रुपए। तभी आप इतने सारे जनरल ट्रेड स्टोर्स में बेच पा रहे हो, क्योंकि 5 रुपए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। वेरी गुड। तो विनय, ये 5 रुपए का SKU है, तो ई-कॉमर्स में ऑब्वियसली तो लॉजिस्टिक्स मेक वर्क करने के लिए आप कितना पैक ऑफ मल्टी पैक बेचते हैं, बॉक्स बेचते हैं?
हाँ 50 पीसेस का पैक जाता है 5 into 5 रुपीज, so 250 रुपीज का। तो 250 का टिक नहीं। राइट, इमली का शेल्फ लाइफ क्या है? 12 महीने। देखो इसमें एक मैंने जो प्रॉब्लम देखा, इसको आपने सील नहीं किया है, करेक्ट। आपने खाली एक नॉट किया है। तो रक्षा आप बताइए, अगर सिर्फ नॉट करने से वो 12 महीने कैसे आ रहे? क्योंकि देयर इज ए लॉट ऑफ एयर गोइंग एंड कमिंग आउट, क्योंकि सील नहीं हो रहा प्रोडक्ट। So good question. तो मैं इसका आंसर 2 पार्ट में देती हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो उसके इंग्रेडिएंट से पता चलती है। तो इसमें जो टैमरिंड है और जो बाकी मिर्च है और जो थोड़ा सा नमक है, वो ही इसका नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है और इसी से ये 12 महीने का शेल्फ लाइफ इसको आराम से रख सकते हैं बिना कोई इन्फेस्टेशन से या माइक्रोबियल ग्रोथ से। जो दूसरा हमने यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लड़ी भी लॉन्च की थी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कम्प्लीटली लॉलीपॉप फॉर्मेट में आती है। ये वाले, हाँ, अब ये लॉलीपॉप ये कंप्लीटली सील हो गई है, इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। ये परफेक्ट है आपके लिए। आई थिंक आपको इसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ब्रेक करिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कितना मार्जिन देते हैं आप? रिटेलर को हम लोग 20% के आसपास देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्लस सुपर स्टॉक के अराउंड 10 to 15%। तो ऑन एमआरपी देते हैं या ऑन कॉस्ट देते हैं आप? ऑन एमआरपी है। कंपटीशन कौन है? ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है, रीजनल ब्रांड्स हैं। क्यों नहीं है? आई थिंक क्योंकि जो बैकएंड और जो कॉटेज इंडस्ट्री जो ये प्रोडक्ट्स चालू हुए थे, इनको स्टैंडर्डाइज करना और इनको स्केल करना डिफिकल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताओ तो समझ आएगा थोड़ा कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। आपका खुद का है ना मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। Amazing. सीरा बैंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ के एक छोटे से गांव मननगी ग्रामा में हमारे 2 यूनिट है, जहाँ पे हम 3 लाख पॉप्स डेली बनाते हैं। तो इसके 2 मेन जो रॉ मटेरियल, एक है टैमरिंड और एक है जैगरी। उसका पीएच लेवल, उसका एसिडिक लेवल सब कुछ कंट्रोल करके हमको आता है। तो इस लेवल तक हमने ये स्टैंडर्डाइज करा है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 250 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 यूनिट्स में, जहाँ पे ये 3 लाख पॉप्स डेली बनाती हैं। आपके वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं दिखी कि ये जो है इमली जो इस स्टिक पे रैप की है, हाँ, वो प्रोसेस ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है? वो दिखाने, वो अभी मैनुअल है। तो उसमें हाइजीन का आप कैसे ध्यान रखती हैं? जो वुमेन इनको लगाती हैं वो पूरा ग्लव्स है, जहाँ पे नॉन कांटेक्ट पार्ट है, जो पैकेजिंग वाला पार्ट है वो बिना ग्लव्स के करते हैं। ये भी एक रीजन है क्योंकि ये ऑटोमेट करना इसको बहुत मुश्किल है। करेक्ट। हाँ जी, तभी बहुत सारे ब्रांड्स है नहीं ये कैटेगरी में, क्योंकि बिना ऑटोमेशन के उसको स्केल नहीं कर पाते हैं। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने इतने महिलाओं को रोजगार दिया है, और टिपिकली विलेज वुमेन, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कमेंडेबल थिंग व्हाट यू आर डूइंग। चलो अभी सेल्स बताइए। 2018-19 में we had done around 60 lakhs, then we went to 2.4 crores, 19-20, then 8.5 crores, Wow, that's amazing. then 16.3 crores, and this year we'll close at 28 crores. हमारा लास्ट महीने का नंबर है 2.7 crores. Lovely, super number. अरे बट 28 करोड़ सेल्स पे 180 करोड़ वैल्यूएशन कैसे लगाया आपने? हाँ, वो थोड़ा वो उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं आया उसमें। नहीं, प्रायर राउंड है कोई? हाँ जी, बताइए। अभी हमने रिसेंटली जून में हमारा सीरीज ए राउंड क्लोज किया था, दैट वाज एट 120 crore. थोड़ा कैप टेबल के बारे में बताइए ना, आपके पास कितना इक्विटी है, आपके पास कितना है, इन्वेस्टर्स के पास क्या है? सो मेरे और रक्षा के पास दोनों मिला के 38% है, प्लस ESOPs ऑफ अराउंड 5%, एंड रेस्ट ऑफ इट इज विद एंजल्स। इतना डाइल्यूट कर दिया आपने? हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था। एक सीरीज ए में इतना डाइल्यूट कैसे हो सकता है? नहीं, पहले एंजल राउंड्स भी हुए। अब रिग्रेट करते हैं इतना डाइल्यूट करना? नहीं, हमें एसेंशियली एक बड़ा ब्रांड बनाना है। मनी इज ओके अ पार्ट ऑफ द एंटायर पीस, बट द आइडिया इज टू क्रिएट अ मच लार्जर कंपनी जो हमारी जैसी कंपनीज को इंस्पायर करे कि ऐसे यूनिक रीजनल प्रोडक्ट्स भी ब्रांड बन सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। लास्ट राउंड में हमने कितना पैसा उठाया था? 31 करोड़ 6 महीने पहले। हाँ, कितना पैसे अकाउंट में अभी? 24। बर्न है क्या इतने 2.7 करोड़ की सेल पे? हाँ, थोड़ा बर्न है हमारा। एबिटा बर्न अभी 15% का नेगेटिव चल रहा है। तो फिर -15% ऑन आपका जो 28 करोड़ का नंबर है, तो वो कितना आता है? आपका आता है 3-4 करोड़ साल का। हाँ, एंड वर्किंग कैपिटल तो आपका कुछ है नहीं, तो आपके इतने पैसे कहाँ गए?
तो अभी काफ़ी सारा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है ऑन फिक्स, जो हम लोग अभी नई यूनिट डाल रहे हैं। तो टोटल कैपेक्स कितना गया है आपका? तो टोटल कैपेक्स अभी अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का 6 से 7 करोड़ हमारा कैपेक्स में गया है। देखो मैंने और एक क्या है, अभी इतना कैपिटल रेज करके आप उसको कैपेक्स में डाल रहे हो, उससे अच्छा आप मल्टीपल माइक्रो यूनिट खोल सकते हो पैन इंडिया, तो आप मार्केट से क्लोजर भी हो सकते हो, क्योंकि आपका 5 रुपए वाला प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका बचेगा। वेरी वैलिड पॉइंट। हम लोग अभी जो बेसिकली जो यूनिट लगा रहे हैं वो साउथ के लिए लगा रहे हैं। एज जैसे जैसे हम लोग वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में बड़े होंगे तो हम लोग वहाँ पे भी यूनिट लगाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई स्पेसिफिक लोकेशंस के पास यूनिट लगाना, डेफिनेटली दैट आइडिया मेक सेंस। रक्षा विनय, आपके पास खाली 38% है, बहुत कम है बॉस। आपके पास स्टेक बचा ही नहीं। अगर आगे भी डाइल्यूशन करनी पड़ेगी ना तो आप इवेंचुअली ना बहुत कम हो जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना कम स्टेक मतलब मैंने कभी देखा है। आई फील देयर इज समथिंग नॉट राइट देयर। सेकेंडली, अराउंड 30 to 50 करोड़ वैल्यूएशन में मैं कंफर्टेबल होता इसमें इन्वेस्ट करने में, बट आई डोंट वांट टू नेगोशिएट सो मच, क्योंकि आपका भी एंटी डाइल्यूशन क्लॉज वगैरह होगा दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। थैंक यू। मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। स्केलेबिलिटी में थोड़ी चिंता है और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा चिंता है। एंड एज अमन वाज सेइंग कि भाई कैप टेबल थोड़ा अभी अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास लेस देन 50% है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस थ्रो नहीं करता एनी इनकमिंग इन्वेस्टर के ऊपर। इफ यू कैन टॉक ऑन द वैल्यूएशन, आई एम वेरी कीन टू इन्वेस्ट, बट टू इन्वेस्ट एट से 180 करोड़ आस्क, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया मैं पहले से कंज्यूमर हूँ इस प्रोडक्ट की। मुझे लगता है ये काफ़ी यूनिक है। आपने ब्रांडिंग पे जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो 2 पॉइंट्स सब रिपीट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम जर्नी से मैं गुजर चुकी हूँ, तो वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है। अगर आप यहाँ से इसको बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो तो आप फ्यूचर राउंड्स में इंश्योर कर सकते हो कि आप फिर भी IPO तक 25-26% तक रहो। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट साइज तो बड़ा है ही। आई थिंक जो 180 करोड़ है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जितने भी आजकल इस ऐसी कंपनीज में मल्टीपल्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे द बेस्ट आई कैन ऑफर इज अ 60 करोड़ वैल्यूएशन, जो मुझे लगता है आपका एंटी डाइल्यूशन है, बट यू कैन ऑफर इट एज एन एडवाइजरी, जहां आप अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं कि ये वैल्यू एड शार्प होगी। आई वुड ऑफर यू 60 lakhs for 1%. Which is a 60 crore valuation, 30 lakhs in debt at 12%. तो ये मेरी only offer है। People across India will like this. So there is sales growth, but valuation is too rich for me. और I know 120 crores पे आपने peg किया है, so maybe your investors may not agree. So for that reason I'm out. थैंक यू। बाय द वे, आपको शेयर ऑफ FMCG चाहिए तो ये एक डील 2 शार्क्स वाली बन सकती है। जो मेरी ऑफर थी वो सेम ऑफर, पर आपके पास एक अल्टरनेटिव है जहां विकास और मैं साथ में आएंगे। हम आपको मिल के देंगे 60 lakhs for 1% and 30 lakhs in debt at 12%. I can add a lot of value because I come from the food background also, and FMCG I think. सबसे बड़ा आपका मार्केट प्लेस कौन था जिस पे आप माल बेचते हो? अभी Amazon 20 लाख है और बाकी सारे क्विक कॉमर्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख। तो अमेजोन पे पिछले 3-4 महीने की ट्रैजेक्टरी क्या है? Amazon अभी हम लोग कैटेगरी लीडर्स हैं, तो जैसे जैसे कैटेगरी वो महीने का 4-5% ग्रोथ हो रहा वो फ्लैट सही है मतलब, है, तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है Amazon में इतना। यानी कि एक सीमा है ऑनलाइन पे एक्सपैंड करने की, तो आप यहाँ एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको 500 करोड़ का ब्रांड देखेंगे तो ऑनलाइन इसका 10% से ज़्यादा नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली ऑफलाइन भी आपका फोकस है। देखो मेरे को आप लोग अच्छे लगे, आपका प्रोडक्ट भी काफ़ी टेस्टी लगा रहा था। मुझे लगता है कि आपको क्या फंडिंग मिल गई है और आपको एक रेस में आप भागने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत जल्दी अपना GMV बढ़ाना है। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप ये मत करो, अपना फंडामेंटल बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो। और वैल्यूएशन कहीं से भी समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोग इनका ऑफर लोगे तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो राइट वैल्यू है। पर पहले हमसे तो पूछो। चलो ना, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर तुम लोग, मैं इनके साथ आता हूँ एंड द वैल्यूएशन, बिकॉज वो जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, फिर भी पैसा बनने का स्कोप है।
हम तीनों की अभी कंबाइंड ऑफर है 90 लाख सो 1.5% और आपको हम हेल्प करेंगे आपकी बोर्ड को कन्विंस करने में। Can we take 2 minutes? Yeah, please. Only 2 minutes. Only 2 minutes. आप तो बिल्कुल लग नहीं रहे हो फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली सिखा दिया हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कुर्सी का कमाल है अनुपम बात। अरे हाँ, अनुपम की कुर्सी। मित्तल साहब की कुर्सी है तो फिर मान रखना पड़ेगा। अपने आप ही एम्पावरमेंट आ जाती है। आपने तो 1 मिनट के अंदर आ गए आप। जल्दी आ गए। अच्छा बताइए। थैंक यू सो मच विनीता, विकास एंड अमित फॉर द ऑफर। बट जैसे आपने बोला हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे प्रीवियस राउंड से नीचे जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सो वील एंड आई थिंक उतना नेगोशिएशन का स्कोप होगा नहीं। नहीं होगा। बोर्ड को तो हम कन्विंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको लगता है कि इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू देन वी शुड गो। नहीं लगता, उन्हें नहीं लगता है। चलो, आपने फाइनल आंसर? आई थिंक नो वील नॉट बी एबल टू। ओके, थैंक यू। Thank you. Go Desi to the world. Yes. Yes.